लिए कॉइल भाई अब कल क्या जाने वो अपनी खुद अपनी हैंड राइटिंग में एक स्टैम्प लिखित में देने के लिए तैयार बाहर निकाल 164 में राजी था तो हम उसको लेके गए। 164 का एक प्रोटोकॉल होता है कि मुलजिम को फ्री छोड़ दी रहा है चेम्बर में, ना पुलिस वाला होता है ना कोई वकील होता है। तो अंदर उसने क्या बोला क्या नहीं बोला वो उसने लिखा, लेकिन स्टेटमेंट देने के लिए तैयार था तो हम उसको लेके गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान को अदालत लाया गया 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए, लेकिन सेम वही तरीका इख्तियार किया गया जो कि शहराज ने किया था। और अदालत में पेश होने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने अरमगान ने क्या बातें की हैं और मुस्तफ़ा की वालदा पे क्या इल्ज़ामात आयद किए हैं, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। AVCC थाना जहां पे रखा गया है, जहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है अरमगान की, वहां पे जिन्नात का बसेरा है। अरमगान क्या कहता है कि वहां पे क्या काले जादू के मामलात किए जा रहे हैं, और ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि यहूदी लॉबी, मुसाद, काला जादू और इसराइली एजेंट, और ये इसराइली एजेंट जो है ये गालिबन मुस्तफ़ा की वालदा को बार बार अरमगान की तरफ से कहा गया। अरमगान का ये कहना था कि मेरे खिलाफ एक कैंपेन चलाई जा रही है। अरमगान को 2 अदालतों में पेश किया गया, पहले मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए और उसके बाद इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में। लेकिन अरमगान ने दोनों अदालतों के अंदर जाके किस तरीके से जजिस को चकमा दिया और अपने ऊपर कोई बात लाने की बजाय उल्टा मजिस्ट्रेट के ऊपर सारा मामला डालते हुए नजर आया। मजिस्ट्रेट का कहना है कि मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, इसलिए 164 का जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाना ठीक नहीं होगा। अरमगान और उसके साथी, पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था कि एक मुकम्मल प्लानिंग कर रहे हैं कि अरमगान को ज़हनी मरीज बनाकर सामने लाया जाएगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा इस केस में रिलीफ मिल सके। और सो ऐसा ही हुआ। अरमगान ने बहुत अजीबोगरीब हरकत की अदालत के अंदर, और इस हवाले से मैंने आपको जो तफ्तीशी अफसर है मोहम्मद अली, उनकी टॉक भी स्टार्टिंग में सुनाई है कि उनसे रात भर अरमगान क्या बातचीत करता रहा। 2 सफ़ात पे मुश्तमिल एक बयान भी उसने लिखा कि ये सुबह मैंने बयान रिकॉर्ड करवाना है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश होके अजीबोगरीब हरकत की और वहां पे हाथों को दायरों की सूरत में घुमाता रहा और अजीब अजीब शक्लें बनाता रहा कि जैसे वो ज़हनी मरीज है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा। दूसरी तरफ जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं वो कहते हैं कि अरमगान रोजे रख रहा है, खाना पीना बाहर से मंगवाता है, जो भी चीज कहता है उसे मंगवा के दी जाती है, लेकिन अदालत के अंदर जब इसको लाया जाता है तो यहाँ पे इसका रवैया टोटली तब्दील हो जाता है। तो ये बहुत शातिर मुलजिम है और इसके जो साथी हैं बिलखुसूस जो कि इसको ज़हनी मरीज बनाने पे तुले हुए हैं, तो वो अब नजर ये आता है कि इस तरह मामला ले जाया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद कोई मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ज़हनी मरीज के हवाले से अरमगान का, वो भी सामने लाया जाए कि ये तो नफ्सियाती मरीज है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मुलजिम अरमगान अपने बयान से उस वक्त मुकर गया जब उसको पुलिस लेके आई 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए, और ये अरमगान ने ही पुलिस से कहा था कि मैं 164 का बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। कमरा अदालत ने पहले तो जुर्म का एतराफ़ कर लिया और फिर साथ ही फौरी तौर पे इनकार भी कर दिया, और जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी सिटी कोर्ट पे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत हुई। मुलजिम अरमगान को एतराफ़े जुर्म के लिए अदालत में पेश किया गया। मुलजिम अरमगान ने अपने बयान से मुकरते हुए कहा कि मैंने मुस्तफ़ा को कत्ल नहीं किया, मैंने तो गाड़ी के फ्रंट एरिया में आग लगाई थी, अगर उसने बचना होता या उसे अल्लाह ने बचाना होता तो वो बच जाता। अरमगान ने अपने बयान से मुकरते हुए कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है और मैं कोई एतराफ़ी बयान नहीं देना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा आमिर की वालदा एजेंट हैं और वो चूंकि एजेंट हैं तो इसलिए मेरे खिलाफ यहूदी लॉबी के साथ मिलके एक कैंपेन चला रही हैं। मुलजिम अरमगान ने कमरा अदालत में एतराफ़े जुर्म से इनकार किया, जिसपे जज आसिम असलम ने मुलजिम के 164 के बयान की दरख्वास्त फिर मुस्तरद कर दी, यानी ये दरख्वास्त जो है ये खारिज कर दी गई। अदालत ने कहा कि मुलजिम की ज़हनी हालत ऐसी नहीं है कि उससे 164 का बयान रिकॉर्ड किया जाए। मुलजिम ने पहले एतराफ़े जुर्म की हामी भरी और फिर वो मुनहरिफ हो गया, तनाज़े पर कत्ल किया है। मेरी मुस्तफ़ा आमिर के साथ ज़ाती रंजिश थी और ज़ाती रंजिश की वजह से मैंने उसको कत्ल किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसमें जो असल मामला है वो एक लड़की का है जो कि
अमेरिका बाद में भाग चुकी है और वो लड़की का मेन तनाज़ा था, जो कि मुस्तफ़ा की वालदा ने भी जब ये केस सामने आया था तो बताया था। उस लड़की को बचाने के लिए, यानी मार्शा को बचाने के लिए, अरमगान ने भी इसको ज़ाती तनाज़ा करार दिया है कि मेरी कोई ज़ाती रंजिश थी, उस वजह से मैंने मुस्तफ़ा को कत्ल किया है। क्योंकि इस हवाले से एक मोबाइल की चैट भी सामने आई है, जिसमें बहुत ही तरीके के साथ अरमगान मुस्तफ़ा को अपने बंगले पे बुला रहा है और उससे कह रहा है कि तुम अगर इंसान के बच्चे हो, किसी मर्द के बच्चे हो, तो मेरे सामने बैठ के बात करो। और इस मैसेज के बदले में मुस्तफ़ा ने इसको ये कहा है कि तुम भी अकेले होगे और मैं भी, और फिर बैठ के बात करते हैं। तो कोई ना कोई मामला तो था, कोई ना कोई बात थी जो अरमगान उसको बहुत तरीके से बुला रहा था, लेकिन अब वो कहता है कि जी ये ज़ाती रंजिश थी और मैं उसको कत्ल नहीं करना चाहता था, या मैंने तो उसे कत्ल नहीं किया, मैंने गाड़ी की फ्रंट एरिया में आग लगाई थी और वो बाद में फिर पूरी गाड़ी को आग लगी और वो जल गया, और वो जल के उसकी मौत वाक़या हो गई। मुल्जिम का ये भी कहना था कि मुस्तफ़ा के कत्ल में मैंने कोई मनसूबाबंदी नहीं की, ये अचानक किए जाने वाला इक़दाम है, जिस पर अदालत ने कहा कि एतराफ़ जुर्म करने या ना करने की सूरत में फिर भी आपको जेल ही जाना होगा। मुल्जिम ने कहा, यहूदी लॉबी और इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की जानिब से मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मोसाद काफ़ी अरसे से मेरे पीछे पड़ी है। मुस्तफ़ा की वालदा यहूदी लॉबी का हिस्सा हैं, वो यहूदी लॉबी के साथ काम कर रही हैं। पुलिस की जानिब से मेरे ऊपर काला जादू किया जा रहा है, और जिस जगह पे मुझे एवीसीसी में रखा गया है वहाँ जिन्नात का साया है। मेरे जिस्म में दर्दें होती हैं और मेरी अजीबोगरीब हालत होती है जब पुलिस वाले मेरे पे काला जादू करते हैं। तो काले जादू की वजह से मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, जोड़ों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है और मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। मैंने मुस्तफ़ा का कत्ल नहीं किया, और पहले एतराफ़ किया और बाद में फिर उसने अदालत में ही इनकार कर दिया। मुल्जिम अरमगान ने कहा कि मैंने मुस्तफ़ा को गाड़ी में छोड़ा था, मैंने गाड़ी के अगले हिस्से पे आग लगाई। मुस्तफ़ा का फैसला अल्लाह का फैसला था, अल्लाह ताला चाहते तो मुस्तफ़ा बच जाता। मुल्जिम ने कुछ वक्फे के बाद कहा कि मुस्तफ़ा का बराह रास्त मैंने कत्ल नहीं किया है, ना ही मैंने इसके लिए कोई मंसूबा बना रखा था। मुस्तफ़ा के नसीब में मरना लिखा था, मैं भी थोड़ा बहुत उसमें शरीक हुआ हूँ। हमारे मुल्क की सियासी जमातें यहूदी लॉबी का हिस्सा हैं, यहूदी लॉबी मेरे पीछे है क्योंकि मैं इनके खिलाफ बात करता हूँ। कुछ रोज पहले पुलिस की तरफ से दावा किया गया था कि अरमगान इस वक्त तैयार है कि एक तो वो 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाना चाहता है और एतराफ़ जुर्म करना चाहता है कि उसने मुस्तफ़ा आमिल को कत्ल किया, और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से ये भी दावा किया गया था कि अदालत के अलावा भी एक थाने में बयान रिकॉर्ड करवाया गया है, जो कि एक वीडियो बयान है, और उस बयान की अमूमन कोई हैसियत नहीं होती है, क्योंकि जब तक मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं होगा तो जो थाने में बयान होता है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो लिहाजा अरमगान ने फिर ये भी इंकशाफ किया था कि वो खियाबान मुहाफिज से दरीची तक मुस्तफ़ा की गाड़ी ड्राइव करके पहुंचा था, और मुस्तफ़ा की गाड़ी को उसने आग लगाई। वो जिंदा था, नीम बेहोशी की हालत में था। इसने मुस्तफ़ा को हाथों और पैरों पर मारकर जख्मी किया था। राइफल से 3 फायर भी किए गए थे, जो कि मुस्तफ़ा को नहीं लगे थे। मुस्तफ़ा पर फायरिंग उसको वार्निंग देने के लिए की गई थी। और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अब एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है, जिसमें कि गिरफ्तार मुल्ज़मान अरमगान और शहराज को देखा जा सकता है कि मौका वारदात से वो वापस कैसे आए हैं, कैसे वो उन्होंने पैदल चलने के बाद एक सुजुकी में बैठे हैं और फिर वो कराची तक पहुंचे हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान अरमगान और शहराज की मौका वारदात से वापसी की सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त सामने आ चुकी है। मुल्ज़मान ने मुस्तफ़ा आमिर को दरीची के मुकाम पे कत्ल किया था। तफ्तीशी हुकाम को मिलने वाली नई ये सीसीटीवी फुटेज है जो कि सामने आई है, जिसको कि अब चालान का हिस्सा भी बनाया जाएगा। कत्ल के बाद दोनों कई घंटे पैदल चलते रहे और फिर पैदल चलने के बाद सुजुकी में सवार हुए और खुली सुजुकी में बैठ के ये कराची वापस पहुंचे हैं। 3000 रुपये इन्होंने किराए के तौर पे वहां पे किया है। मुल्जिम अरमगान और शहराज को हमदर्द चौकी रोड से गाड़ी में बैठकर गुजरते हुए सीसीटीवी वीडियोस में देखा जा सकता है। मुल्जिम अरमगान और शहराज की गाड़ी हमदर्द चौकी से 4 के चुरंगी की जानिब रवाना हुई। कराची के रहायशी जैसे कि 23 साला मुस्तफ़ा आमिर को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था 6 जनवरी 2025 को, और जब वो लापता हुआ था तो फिर कुछ अरसे बाद एक रैंसम की कॉल भी उसकी वालदा को की गई। फिर अरमगान के ऊपर शुकुक व शुबहात मुस्तफ़ा आमिर की वालदा की तरफ से उठाए गए। तो जब इसके बंगले पे छापा मारा गया तो फिर वहां पे
अरमगान ने फायरिंग भी की, पुलिस वालों को जख्मी किया और फिर इसको हिरासत में लिया गया। बहुत सी चीजें इसके बंगले में से उठाई गई, स्कैम सेंटर, कॉल सेंटर और दीगर जो भी चीजें थी, जो इसके ऑफिस में लड़के लड़कियां काम करते थे, वो भी उनको भी तहकीकात में शामिल किया गया, उनसे भी पूछगिछ की जा रही है, क्योंकि एक डिब्बा सेंटर या जो स्कैम सेंटर होता है वो वहां पे काम कर रहा था और रात में ये सारा काम किया जाता था। तकरीबन 100 से ज्यादा गार्ड्स भी रखे हुए थे। और अब मुस्तफा के हवाले से ये बताना है अरमगान का कि मेरी तो उसके साथ कोई जाती रंजिश थी, यानी कि जो मार्शा के हवाले से बात की जा रही थी कि लड़की की वजह से ये कत्ल हुआ है, तो अरमगान ने यहाँ पे पूरी चालाकी के साथ कोशिश की है कि किसी का नाम लेने की बजाय कि किसी की वजह से ये सारा मामला हुआ है, सारा मामला जाती रंजिश के ऊपर डाल दिया जाए। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है, जो SHO हैं वो बताते हैं, तफ्तीशी ऑफिसर, कि अरमगान रोजे भी रख रहा है, खाना पीना भी उसका बिल्कुल ठीक है, उसकी ज़हनी हालत थाने के अंदर ठीक है, लेकिन जब उसको अदालत लाया जाता है या आज उसे अदालत मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, तो वहां पे अरमगान ने पूरा ड्रामा करने की कोशिश की। और सबसे बड़ा ड्रामा ये था कि जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो वहां अजीबोगरीब हरकत करता रहा, अजीबोगरीब मुंह बनाता रहा कि जैसे वो अपने होशो हवास में ही नहीं है। और जज साहब के सामने पहले तो एतराफ़ किया और फिर इनकार कर दिया जुर्म के हवाले से। और 164 की दरख्वास्त जैसे ही वहां से खारिज हुई तो फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। और वहां पे जज साहब के सामने जाके अरमगान का ये कहना था कि मैंने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाना था, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे मना कर दिया कि मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं। यानी कि वो दोनों अदालतों में बड़े तरीके से, बहुत ही चालाकी के साथ दोनों तरफ उसने ये एक प्लानिंग के तहत ये सारा मामला किया है कि एक तरफ ये कहना कि मैं बयान रिकॉर्ड करवाने आया हूँ, वहां पे ड्रामा करना, और फिर दूसरी तरफ जाके कहना कि मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं कि मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। और ये भी बताया जा रहा है कि अरमगान के हवाले से जो इनके वालिद कामरान असगर कुरैशी भी बार बार बताते रहे हैं कि ये तो ज़हनी मरीज है, इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं, इस हवाले से कोई बहुत जल्द कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट बनवा के भी लाया जाएगा, जो कि अदालत में दिखाया जाएगा कि ये जो शख्स है ये तो नफ्सियाती मरीज है, ये कोई दवाइयां भी इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि आजकल कौन सा काम है जो नहीं होता है, फेक किस्म के सर्टिफिकेट भी बन जाते हैं और सारी चीजें जो हैं वो सामने आ जाती हैं। तो इस वक्त ये अरमगान ने वही काम किया जो कि शहराज ने किया था, कि शहराज भी पहले 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने आया था और यही चालाकी अब अरमगान ने की कि इसको बहुत जल्द जुडिशल कर दिया जाए। ये भी बताया जा रहा है कि जो दीगर जो मुकदमात हैं अरमगान के ऊपर, और उन मुकदमात में भी अभी जिस्मानी रिमांड है, किसी में 4 रोजा किसी में 2 रोजा, तो वो जब मुकम्मल होगा तो उसके बाद फिर इसको जुडिशल किए जाने का इम्कान है। जहां तक जिन्नात वालों से बात की जा रही है अरमगान की तरफ से कि AVCC में कोई इस तरह के जिन्नात का साया है और मेरे पे काला जादू वो करते हैं पुलिस वाले मिलके, तो ये भी महज इसलिए सारा ड्रामा किया जा रहा है कि अरमगान को ज़हनी मरीज करार दिया जाए कि इसकी तो ज़हनी हालत ठीक नहीं। और जब ज़हनी हालत के बारे में बात आ जाती तो ऐसे मुल्ज़मान को फर्स्ट ऑफ ऑल तो सजाए मौत होती ही नहीं, और उसकी जो और सजा दी जाती है उसमें भी बहुत सारा उसको रिलीफ मिल जाता है। सो कुछ ऐसा ही मामला जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। अरमगान ने मुस्तफा आमिर की वालदा पे भी संगीन इल्जामात आयद किए हैं कि उनके एजेंसीज के साथ तल्लुकात हैं, वो एजेंसीज के लिए काम करती हैं। और इसी तरह जो अरमगान के वालिद हैं वो भी पहले वजीहा आमिर पे काफी सारे इल्जामात आयद करते रहे, बल्कि उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी करते रहे हैं। तो इस वक्त देखना यह है कि पुलिस ने जो 164 का बयान रिकॉर्ड करवाना था और जिसके लिए पुलिस दावे कर रही थी, तो वो दावे धरे के धरे रह गए और पुलिस मुंह देखती रहेगी। शहराज ने भी पहले को चकमा दिया और उसी तरह सेम अब अरमगान ने भी पुलिस को चकमा देते हुए 164 का बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था 164 का बयान रिकॉर्ड होना। कल कलां को जब ये ट्रायल में केस जाएगा और वहां पे जाके भी अरमगान इसी तरह की हरकत करेगा और एक एक चीज का प्रूफ होना बहुत जरूरी है, जो कि फिलहाल अभी पुलिस के पास कोई इतने ठोस एविडेंस इस केस को लेके मौजूद नहीं है। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।